हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में मैं पंडित अनिल कौशिक आपको दामोदर लीला के बारे में समझाने का प्रयत्न करूंगा। भगवान ने दामोदर लीला कार्तिक मास में की थी। कार्तिक मास का दूसरा नाम दामोदर मास, कार्तिक मास को दामोदर मास बोलते हैं, इसलिए इसका नाम दामोदर मास है। एक दिन माता यशोदा दही मंथन कर रही थी, रेशमी साड़ी पहने हुई थी। तो दही मंथन करते करते भगवान की लीलाएं उनके हृदय में चल रही थी और हाथों से दही मथ रही थी। यह वक्त की अवस्था होती है कि संसारी कार्य करता करता इंद्रियों से मन और हृदय में परमात्मा का चिंतन करता रहता है। तो भगवान को भूख लगी, माता के पास आए और जिद लगाने लग गए दूध पीने के लिए। तो माता दही मंथन छोड़कर श्री भगवान को दूध पिलाने लग गई। तब अचानक से पद्मगंगा नाम का एक गाय होती है, उसका दूध रखा हुआ था चूल्हे पर, वो उफन कर निकलने लगा। माता दूध, क्योंकि वो भी भगवान के लिए सुरक्षित रखा हुआ था, भगवान को स्तनपान छोड़कर दूध उतारने के लिए चली गई। आज भगवान को थोड़ा क्रोध आ गया और लाल ओठ उन्होंने सफेद दांतों के नीचे दबा लिया था, सत्वगुण से रजोगुण दबा लिया, या इसका भाव किया कि ब्राह्मण स्त्रियों को शिक्षा दे रहा है। तब जैसे ही माता दूध उतारने के लिए गई तो श्री कृष्ण भगवान अपनी भूख मिटाने के लिए आज मटका फोड़ दिया। थोड़े क्रोधित हो गए, उखड़ पर चढ़कर, उखड़ यहाँ पर खल संगति का प्रतीक है, लेकिन भगवान पे संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहाँ पर उन्होंने कल्याणी किया और जो वानरों को बुलाकर उनको मक्खन खिलाने लगे। यहाँ पर भाव आती है कि ये वानर जो पुल बनाया था रामलीला अवतार में, उनका आज भगवान उनका बदला उतारने के लिए आज उनको दही खिलाने लग गए। तब माता को आज थोड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने आज भगवान को डांटने लग गई कि रुक जा दुष्ट, तू तेरे लिए दूध रखा था और तू ये फोड़ रहा, बंदरों को खिला रहा है, आज मैं तुझे सजा दूंगी और तुझे बांध दूंगी। तब माता यशोदा भगवान के पीछे पीछे दौड़ी। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने इसका भाव ये लगाया हुआ है कि भक्त जब सब कुछ छोड़कर भगवान के पीछे दौड़ता तब भगवान पकड़ में आते हैं। पहले तो भगवान पकड़ में नहीं आए, लेकिन माता के ऊपर कृपा करने के लिए उनको दया आ गई और वो भगवान पकड़ में आ गए। फिर माता कई रस्सियाँ ले आई और भगवान को उखड़ के साथ ही बांधने लग गई। बांधने के पीछे रहस्य है कि माता ने सोचा कि वरना ये नाराज होकर आज कहीं जंगल में ना चला जाए, इसलिए आज इसको कुछ देर बांध देती हूँ और आगे से शरारत नहीं करेगा। तो जैसे ही भगवान को बांधने लग गई, हर बार वो रस्सी कम पड़ने लग गई। इसके पीछे भाव ये है कि 3 गुण होते हैं प्रकृति में। 2 उंगली रस्सी कम क्यों पड़ी कि रजोगुण और तमोगुण से भगवान पकड़ में नहीं आते, थोड़ा बहुत सत्वगुण ही रहता है, इसलिए 2 उंगली कम पड़ी रस्सी। तो बार बार वो 2 उंगली कम पड़ती रही। माता यशोदा पसीने से लथपथ हो गई। तब भगवान को दया आ गई और स्वामी बंध गए। इसका भाव अर्थ है कि जब भक्त भगवान को बांधने की इच्छा करता, वैसे तो भगवान किसी बंधन में पड़ते नहीं, लेकिन भक्त का कल्याण करने के लिए, दया करने के लिए वो बंधन में भी आ जाते हैं आज। और लीला में भगवान रोने लग गए, आंखें मलने लग गए, आकाश की तरफ देखने लग गए। योग माया की शक्ति से कई बार भगवान भी अपनी सत्ता भूल जाते हैं। और वात्सल्य भाव, ये 4 भाव होते हैं प्रेम के। एक होता है दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और प्रेम भाव। जो भक्त का दास्य भाव होता है, सखा थे जो वन में, वो गोकुल में वो दास्य सखा भाव रखते थे, यशोदा माता का और नंद बाबा का वात्सल्य भाव था, और जो गोपिकाओं का प्रेम भाव था। तो वात्सल्य भाव से आज भगवान भक्त के वश में हो गए और फिर स्वामी बंध गए। इसके पीछे ये गूढ़ रहस्य है कि भगवान किसी भी तरह बंधन में नहीं आते, लेकिन प्रेमी भक्तों के वश में होकर वो बंधने के लिए भी तैयार हैं। और उखड़ से भगवान को बांध दिया। फिर उन्होंने जब माता काम करने के लिए चले गई तो 2 वृक्ष खड़े हुए थे, यमलार्जुन, ये पिछले जन्म में कुबेर के पुत्र थे। तो इन्होंने, नारद मुनि ने इनको श्राप दे दिया था। नारद मुनि जा रहे थे, ये स्त्रियों के साथ नहा रहे थे। नारद मुनि को देखकर भी वस्त्र नहीं पहने। नारद मुनि को थोड़ा क्रोध आ गया और कहने लगे कि धन में व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है, इससे तो गरीब आदमी अच्छा है। उसके अंदर दुर्गुण कम, इंद्रियों के भोग कम होते हैं, वो रोजी रोटी में व्यस्त रहता है, विषय भोग उसके अंदर कम होते हैं। इसलिए संत पुरुषों के किंचन लोगों के ऊपर ज़्यादा कृपा करते हैं। जाओ तुम वृक्ष की तरह खड़े हो, वृक्षी बन जाओ। जब वो रोने लगे तब कहा कि श्री कृष्ण भगवान द्वापर युग में तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो भगवान ने दोनों उखड़ को दोनों वृक्षों के बीच में फंसा दिया और उनको गिरा दिया। भगवान स्वयं बंधे हुए थे, लेकिन उन दोनों को बंधन से मुक्त कर दिया। वो दोनों अपने असली रूप में आ गए और भगवान को प्रणाम करके वो अपने गोलोक धाम में चले गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए दामोदर भगवान की जय।